चलिए, शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए एक बार अगर जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है, क्योंकि आज के क्लास में अगर जो भी सारे स्टूडेंट अगर पढ़ लेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा जो है एकदम आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए एक बार अगर जिसको नोटिफिकेशन पहुँच चुकी है तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और ताकि सभी कोई जुड़ पाएगा, ठीक है। और वैसे मैं आप लोगों को बता चुका था कि आज यानी लाइव जो है बहुत शानदार होने वाली है। तो चले जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है या फिर पहुंच चुकी है तो आप लोग फटाफट से जुड़िएगा और आज की क्लास में अगर बाद में भी देखेंगे तो ये पूरी तरीके से क्लास को देखिएगा, क्योंकि वो प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लगातार जो है यानी पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है, देखना है। थोड़ा सा आप लोग का मैं वेट कर लेता हूं ताकि आप लोग जुड़ जाएंगे सभी कोई, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी स्टार्ट मतलब जुड़ चुके हैं। चलिए चलिए बहुत बढ़िया एकदम आप सभी कोई जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और आज की क्लास को स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग सभी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर देख लीजिए कि आज का जो सेट है बहुत शानदार सेट है और यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। ओके, गूगल में आप लोग को टाइप कर देना अगर आप लोग को PDF लेने हैं तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर जिसका आंसर आएगा, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है आज। और आज आप लोग ये सोच करके आइएगा, क्या सोच करके आना है कि आज यानी टॉप करने हैं, क्योंकि आज का प्रश्न बिल्कुल टॉप 10 के अंतर्गत आता है। ये सारे प्रश्न बिल्कुल देखते कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। सत्यम, बहुत बढ़िया, सत्यम जवाब दे चुका है। उसके बाद दिया है संतोष कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम एंड केम छो, कैसे हैं आप लोग का जो है। ये सारा चीज में करने के बाद यानी क्लास को स्टार्ट कर चुका हूं और फिर स्टार्ट करिए आप लोग भी, ठीक है। चलिए तो यहां पर शंख शब्द है, क्या है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1 नंबर का, तो शी नंबर पे क्या होगा यानी तत्सम है। क्या है, तत्सम। करेक्ट आंसर क्या होगा यानी शंख जो है तत्सम है, राइट आंसर शी नंबर। बहुत बढ़िया, आप सभी का करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सारेयामन ताल का जल कैसा है। तो सरियामन ताल का जो जल जो है ये कैसा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़ करके पता चल चुका होगा, पता चल जाएगा। देखिए अब आप लोगों का क्लास 2 क्लास होगी, ठीक है। यानी 2 क्लास में एक 6 बजे से स्टार्ट होगी, 6 बजे शाम से स्टार्ट होगी, 6 से 7 तक चलेगी और 7:30 से लेकर 9:30 तक या फिर 8 तक चल सकती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और सभी सब्जेक्ट का मैं कल से एकदम पूरी तरीके से तैयारी के साथ आप सभी के साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक है। सो आप लोग कल से 2 लाइव सेशन होगी, 6 बजे और एक होगी 7:30 से, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या होगा, दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर यानी बी नंबर, यानी क्या होगा बी नंबर में स्थिर, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। तो सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। और आज का क्लास इतना शानदार है, जैसे कि अब आप लोगों का मैं क्लास 2 क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि 2 सेशन रहेगा। 2 सेशन में आप लोग का यानी अल्टरनेटिव में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा। टेलीग्राम में कल मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे करके बता दूंगा कि इतना ऐसे जो होने वाली है, ठीक है। चलिए नेटवर्क स्लो चल रहा है, नेटवर्क इशू हो रही है क्या? अगर नेटवर्क इशू हो रही है तो नेटवर्क इशू को खत्म कर दिया जाएगा अभी, ठीक है। चलिए तो आप लोग को बस वेट करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का आप लोग को जवाब देना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर, यानी क्या होगा सिपाही की मां निम्न माध्यम की थी, राइट आंसर ए नंबर होगा, ओके। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि जायसी का जन्म स्थान है। तो जायसी का जन्म स्थान कहां है, एकदम आप लोगों के लिए ये सारा प्रश्न रामबाण है, बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर हमारा चौथा का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी क्या होगा यहां पर देख लीजिए आप लोग ऑप्शन में, यानी जायस कब्र अमेठी करेक्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए अब देखिए
जो कल से 2 क्लास लेकर आऊंगा, एक 6 बजे से स्टार्ट होगी और एक क्लास होगी 7:30 बजे से, और उसमें अल्टरनेटिव यानी सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट उर्दू के लिए परेशान है, उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस के लिए परेशानी, सर लाइव नहीं आते हैं, अब उसका भी लाइव आया जाएगा। अब यहां देखिए, आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का अर्थ होगा, तो 5वां का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी क्या होगा, कठिन परिश्रम करना। बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी एकदम जुड़े रहिएगा, शानदार तरीके से आज क्लास करने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, हम यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग पूरी तरीके से जो भी स्टूडेंट क्लास कर लेंगे तो यहां पर आप लोग को यानी लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ये आप लोग इसीलिए पूरी तरीके से बने रहिएगा। तो 6 नंबर का हमारा करेक्ट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, सी नंबर वश में करना, यानी क्या होगा, मुट्ठी में करना है, वश में करना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7वां नंबर कह रहा है कि रौभती गौ खरीनी मैं बचराहित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप लोग शायद पहली बार अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा अगर आप लोग को अच्छा लगता है जो प्रश्न पढ़ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी का करेक्ट आ चुका है, वेरी गुड, शानदार। तो यहां पर हमारा 7 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी सी नंबर में क्या है, देखिए सूरदास के पद से लिया गया, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। बहुत बढ़िया, आप सभी का किसी का डी आ रहा है तो गलत हो जाएगा, देखिए डी अगर आ रहा है तो गलत हो जाएगा। अब यहां देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नाबादास जी किस धारा के संत थे, तो नाबादास जी किस धारा के संत थे, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। बहुत बढ़िया, आज की क्लास में आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है और जवाब तेजी से देने हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर 8वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का हमारा, यानी नाबादास जी किस विचारधारा के संत थे, यहाँ पर राइट आंसर सी में वैष्णव दर्शन के, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ओके। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देना है। वेरी गुड, सारे स्टूडेंट एकदम जवाब दे रहे हैं। चलिए आज मैं आप धीरे धीरे करके यानी मैं नाम भी लूंगा। अगर सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अगर जिसका 9 नंबर का देखते हैं सबसे पहले किसका आ रहा है, मैं यानी नाम को रोक करके मैं देखने वाला हूं। चलिए तो अब आप लोग को तेजी से बोलने हैं। 9 नंबर का सबसे पहले आया है अनुज गुप्ता का, बहुत बढ़िया अनुज गुप्ता जी, आपका जवाब सबसे पहले आया। उसके बाद यहां पर देखिए फटाफट से क्या बोला जा रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगासन किया गया है, तो यहां पर हमारा 9 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का, डी नंबर 10 छंदों में किया गया है, ठीक है। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी को आपको बताने हैं, डी नंबर करेक्ट आंसर है, यानी 10 छंदों में किया गया है, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगर किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो चीज आप लोग बताइएगा जरूर, मैं आप लोग कंफ्यूजन दूर जरूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो ओ सदा निरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, आप लोगों को फटाफट से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का, 10 नंबर का बोलने आप लोगों को क्या होगा, करेक्ट बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, तो यहां पर 11 का, अभी 11 का जवाब देने हैं। वेरी गुड, एकदम आप लोग का करेक्ट आंसर 11 नंबर का क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर सी नंबर बोलते छंद से लिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि कृष्ण का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम क्या होता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलेगा एकदम, क्या होगा, काला, सफेद, शुक्ल या फिर उजाला। तो यहां पर हमारा 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कृष्ण का विलोम क्या होता है, यानी शुक्ल हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, ओके बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले देखते हैं किसका 12 का जवाब, सॉरी 12 का 13 का जवाब देने हैं। देखते हैं सबसे पहले जो है 13 का जवाब किसका आता है, अभी आप लोग 12 का तो दे चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम आप लोग का 13 नंबर का जवाब आ चुकी है। सभी ए के बारे में बात करें तो यहां पर क्या हुआ, स्तुति का निंदा, राइट आंसर क्या होगा, स्तुति का निंदा करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम ही संसार है, यह पंक्ति किस यानी किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन देखिए 14 का सबसे पहले आया है किसका, विशाल शर्मा का, बहुत बढ़िया विशाल शर्मा, ओके। चलिए सभी को एकदम आप लोगों को ये तय कर लेना है कि मेरा जवाब सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर हमारा 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी मलयज से लिया गया है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर का जवाब देने आप लोगों को, बी नंबर करेक्ट होगा 14 नंबर का, ठीक है। चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, क्या है? फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। चलिए फटाफट जवाब देंगे, वेरी गुड, एकदम फटाफट से 15 नंबर का जवाब देने हैं। क्या बोले? जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, तो क्या है वो है? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं और इसका करेक्ट करने हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो 15 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, यानी अग्रज। क्या होगा? अग्रज राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग लाइक ठोकते जाइए, जितना भी है जैसे भी है, ईंट पत्थर आपके सामने है तो उस तरह यानी लाइक ठोकते जाइए, एकदम ठोकना नहीं है, मतलब मोबाइल जो है टूट फाट करके चलिए खैर कोई बात नहीं, ये कॉमेडी थी, ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए क्या होगा? जल्दी से आप लोग को 16 नंबर का जवाब देने, बहुत बढ़िया। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब देने, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या होगा? अपरिहार्य, राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का क्या होगा? 16 नंबर का आप लोग को अपरिहार्य, सभी ए के बारे में बात कर रहे हैं, कोई डी के बारे में बात कर रहे हैं। 16 नंबर का आप लोग को करेक्ट करने हैं, यानी जिसके बिना काम न चले उसके लिए क्या कहा जाता है? तो अपरिहार्य, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं और जवाब देने हैं। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखना है आप लोगों को और जवाब देना है। कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म कहां हुआ था? तो मुक्ति बोध का जन्म कहां हुआ था? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को जवाब देने हैं, और हथौड़ा जो है, पत्थर है, जो भी है, ईंट है, तो उससे मारना नहीं है चलिए बहुत बढ़िया, एकदम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होनी चाहिए क्लास में। चलिए वो हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग को जवाब देने, क्वेश्चन क्या बोला करे कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर हमारा 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में करेक्ट यानी क्या होगा? श्योपुर। क्या होगा? श्योपुर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। देखिए ये सारे प्रश्न जो है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें डाला गया है, यानी इसमें लेकर आया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी तरीके से बने रहना है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से कुछ उठाया गया है और कुछ जो है बुक से भी लिया गया है, तो आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ने हैं। क्या झंझट शब्द का पर्यायवाची है होगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या? 18 नंबर का सी नंबर, नहीं क्या होगा? झंझट का बवाल, करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बवाल हो जाएगा, नहीं जी। चलिए यहां पर परेशान, झंझट होता नहीं कि अरे यार काफी झंझट है, ये परेशान है, मतलब होता ना, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? परेशानी, ठीक है। झंझट का क्या होगा? यानी परेशानी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? यहां पे बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या बोला करेगी? डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट से आप लोगों को बोलने हैं। और देखिए अगर अभी तक जो कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में, तो वो तो मतलब क्या करेंगे, वो तो हथौड़ा पत्थर से अपने फोन को मार नहीं सकती है, अपने हाथ से ही मार देंगे। अगर जो कंजूसी कर रहे हैं तो फिर उसका तो कंजूसी का कोई मतलब हद ही नहीं है। लाइक करने हैं और थोड़ा सा शेयर कर देना है तो शेयर कर सकते हैं, ओके। चलिए तो डरावना शब्द का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग 19 का करेक्ट करने हैं। तो 19 का डी नंबर, डी नंबर भयानक, क्या होगा? भयानक हो जाएगा, ठीक है, भयानक, ओके। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी? पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंचायती राज में जो खो गया यानी क्या खो गया था? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने, कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न देख करके ये आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो यहां पर क्या होगा? पंच परमेश्वर खो गया था, राइट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हाँ, पंचायती राज में क्या हुआ था? यानी पंच परमेश्वर खो गया था, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अगर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, जिसको भी अगर डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन डाउट है, इसमें जो है प्रश्न जो है मतलब कुछ भी आप लोगों को लग रहा होगा, तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में तो बता ही रहे हैं, उसके आप लोग क्या करना है कि टेलीग्राम में एक बार जरूर भेजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है बीबीपी हेल्प, ठीक है, वहां पर जुड़ करके जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूजन में रहते हैं, वो कंफ्यूजन में दूर नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों का, तो मैं चाहता हूं कि कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो जाए। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि नीलगाय शब्द में कौन सा समास होगा? तो नीलगाय शब्द जो है कौन समास है? फटाफट से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम आप लोगों को क्या करना है? जवाब तेजी तरीके से देने हैं। क्या बात है, जवाब जल्दी जल्दी बोलिएगा। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना है। करिए नीलगाय शब्द कौन समास है? तो नीलगाय शब्द जो है कौन समास होगा? फटाफट से बोलने आप लोग को,
वेरी गुड, एकदम यहाँ पर आप लोग को जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं। तो 21 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो नीलगायन कर्मधारय समास है, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, एकदम आप लोग को जवाब तेजी से देने हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि नवयुवक शब्द कौन समास है। तो नवयुवक जो है कौन शब्द यानी समास यानी शब्द जो है कौन समास होगा। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम यहाँ पर क्या है कि आप लोग को पूरी तरीके से जो जवाब देने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो सारे प्रश्न देख रहे हैं तो आप लोग लगता होगा कि ये सारे प्रश्न सर कहाँ से आ गया होगा, तो ये ऐसी बात नहीं, ये आपके सिलेबस से लिया गया है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर यानी कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय, राइट आंसर क्या होगा, तो नवयुवक। ठीक है, ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर द्विगु समास है, ए नंबर क्या होगा, द्विगु समास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है। तो रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार क्या है, फटाफट से बोलना है आप लोगों को क्या होगा और जवाब तेजी से देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यहाँ पर रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार जो है क्या हो जाएगा, और आप लोग को जल्दी से जवाब देना है, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से देखने हैं और जवाब तेजी से देने हैं। तो यहाँ पर बी नंबर यानी गाइडिव मोपासा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, सोना शब्द है। तो देखिए सोना शब्द यानी यहाँ पर क्या सोना है, मतलब सोना नहीं, लेटना वाला सोना नहीं है, यहाँ पर सोना है। ठीक है सॉरी सेना है, सोना भी नहीं है और वो लेटने वाला सेना भी नहीं है। तो यहाँ पर सेना है, सेना क्या है, जी हाँ बिल्कुल। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने, बी नंबर पुल्लिंग है, क्या होगा, पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, कवि शब्द में स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि शब्द में स्त्रीलिंग रूप जो होती है वो क्या होती है, आपको फटाफट से जवाब देने हैं। देखिए ये सारे प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूरी तरीके से जवाब देना है और देख करके जवाब देना है। ठीक है, मैं कमेंट की तरफ ध्यान था। चलिए मैं अब आप लोग कमेंट भी पढ़ रहा हूं, ओके, और आप लोग को तेजी से अच्छे तरीके से जवाब देने हैं। तो यहां पर हमारा 25 का जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर कवित्री। क्या होगा, सी नंबर यानी कवित्री, कवि का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षक वित्त मंत्री क्या है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फटाफट से बोलेगा। चलिए यानी कौन जो है कांगो के जो लेखक थे, कांगो के थे। ठीक है, यानी शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो यहां पर जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हेनरी लोपेज। क्या बात करें, बहुत बढ़िया। तो 26 का करेक्ट आंसर सी नंबर, हेनरी लोपेज नाम था। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, तो देखिए यानी जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उसका एनालिसिस करके उसके बाद कुछ क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। और देखिए अगर आप लोग कल से यानी 6 बजे से क्लास करेंगे तो आप लोगों को क्लास मजा आएगा, क्योंकि मैं अब नया एक जो है मतलब सीरीज, समझिए सीरीज लेकर आ रहा हूं, उसका नया एनर्जी के साथ लेकर आ रहा हूं। तो वो आप लोगों को बस बने रहना है, क्योंकि अब क्लास जो होगी, जैसे होती थी हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की होती थी, लेकिन अब जो होगी सभी सब्जेक्ट की होगी। मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि 2-2 लाइव क्लास होगी और सारे क्लास को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने, ए नंबर में क्या है, नहीं प्रशंसा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जाएगा कि शत शब्द है। तो शत शब्द क्या है, फटाफट से बोलनी है। शत जो है क्या है, यानी तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, सॉरी। तो यहां पर आप लोगों को जवाब देने हैं 28 का। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या है, तत्सम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सबका कमेंट आ रहा, जी सबका मैं कमेंट देख रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। हाँ कुछ स्टूडेंट बोले सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, कौन बोल रहे हैं, मैं देख नहीं पाया। चलिए अगली टाइम से मैं आपका कमेंट, सर मेरा कमेंट जा रहा है, मनीष बाबू बोल रहे हैं। चलिए हाँ देख रहा हूं मैं आपका भी कमेंट। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जाएगा, कलर की मौत शीर्षक के कलर का क्या नाम था। देखिए ये तो आप लोग रट ही लीजिए, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं प्रश्न है 2022 में, ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया। सुबह सर, शाम का क्या है, सुबह का, शाम का जो क्लास होगी वो 6 बजे से एक क्लास होगी, 6 बजे से, उसके बाद एक क्लास होती है 7 बजे 30 मिनट से स्टार्ट होगी। अब से क्लास जो है आप लोग का कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या, 29 नंबर का हमारा जो होगा ए नंबर, यानी क्या होगा, ए नंबर, बहुत बढ़िया, ए नंबर यानी क्या होगा, इवान तिमिटिच चेको नाम था। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
ये सारे प्रश्न। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले, द का उच्चारण स्थान है, तो द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, एकदम आप लोग को जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया से जवाब देने हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा 30 का जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, चले बहुत बढ़िया। 30 का राइट आंसर यानी दंत करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए, हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग में भी क्लास होती है, हाँ मॉर्निंग में तो क्लास होती है, मॉर्निंग में 7 बजे होती है, मॉर्निंग में 7 बजे, और शाम में 6 बजे एक क्लास कल से होगी, ठीक है, यानी 7:30 बजे से हर दिन होती है, 7 बजे सुबह, और सुबह 7 बजे होती थी, और एक 7:30 बजे होती थी, बट अब जो है क्लास होने वाली है, यानी शाम 6 बजे से और 7:30 बजे तक, मतलब 7:30 बजे, यानी 2 क्लास होगी एक दिन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है, तो सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। देखिए अगर आप लोगों को लगेगा क्या कि अगर इस बार अगर ये सारे प्रश्न नहीं, शुद्ध वाक्य यानी कौन से वाक्य हैं, अगर वाक्य से अगर प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का आपको इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि आजकल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य है, तो आजकल नहीं है, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, तो आप लोग जवाब देने, बहुत बढ़िया। एकदम सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि यार क्या हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है शायद। चले, तो यहां पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या, संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी जो कहानी मानी जाती है, फटाफट से आप लोग को 33 का जवाब देने हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर उसने कहा था, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, मील की पत्थर जो उसको कहानी को मानी जाती है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से, तो बहुत बड़े ए नंबर, उसने कहा था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया, सारे का मैं जवाब देख रहा हूं, एक बार मैं नाम भी बोल दूंगा, क्योंकि आज जो है सारे स्टूडेंट एकदम फटाफट से जवाब देने हैं, तो नाम तो मैं पढ़ लूंगा, ओके, मगर अभी जो हम लोग को क्लास शानदार तरीके से जो हो रही है, तो हम लोग क्लास को पहले कर लेते हैं, ओके। चलिए अब देखिए, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है, तो निम्न में से सर्वनामिक जो विशेषण है कौन है, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 34 नंबर का, बहुत बढ़िया। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी ऐसा आदमी नहीं देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ अब आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का, यार मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों को कि सारे सब्जेक्ट, जितने भी सारे सब्जेक्ट है आपके, मैं लेकर आऊंगा, ये यानी पूरी तरीके से मैं लेकर आऊंगा, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, प्रेम शब्द का विशेषण है, तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर हमारा 35 नंबर का करेक्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी प्रेमी, प्रेम शब्द क्या होगा, प्रेमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो रोज कहानी में जो यानी किसने पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, तो किसने, यहाँ पर देख लीजिए, आपको सारा ऑप्शन दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या हो, ए नंबर, नहीं क्या कहा था, कौन किसने कहा था, चंचल, ठीक है, चंचल करेक्ट आंसर होगा, ओके जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जरा, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकलची शब्द में प्रत्यय क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने। क्या बात है, जवाब तो आप लोगों को शानदार आ रही है। क्या होगा, नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर 37 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलने हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम 37 का, यानी नकलची में क्या होगा, ची, क्या होगा, ची जो है ये क्या है, प्रत्यय है, क्या होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा। चलिए चलिए फटाफट से बोलने आप लोग को। एक बार 36 के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर चंचल नहीं होगा, मतलब यहाँ देखिए कितना सारा ऑप्शन है, देखिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो है बहुत सारा ऑप्शन हो चुका है, ठीक है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर मैं चंचल क्लिक मतलब टिक किया था, मैंने ए नंबर को टिक किया था, बट यहाँ पर देखिए लेखक होगा, ठीक है, लेखक ने कहा था,
ठीक है, यहाँ पर देखिए ए ही है, मैं लेकिन ए में चंचल बोल दिया था, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे। तो ये देखिए कमेंट, हाँ बिल्कुल आप लोग का मैं आज शानदार तरीके से जो क्लास ले रहा हूँ, तो इसको जो मैं क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है जी हाँ। अब देखिए तो ए था, बट वहाँ पर जो है मिस्टेक से मतलब ए मतलब हो चुका था, जिसकी वजह से मैं भी वहाँ पर यानी देखा नहीं था, ठीक है। चलिए अब ये देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि महिमा शब्द में प्रत्यय, तो महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्या होगा ईमा, महिमा में क्या होगा ईमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हाँ कल से मतलब आप सारे सब्जेक्ट का क्लास होगी, मैं आप लोगों को टाइम तो अभी नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट का कब होगी, लेकिन कल मैं अपने हिसाब से जो मेरे मतलब टाइम अगर मैं मैनेज कर पाऊंगा तो वो कर दूंगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोले जरा फटाफट से जवाब देने करेगी। एक लेख, एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना, सुखदेव है, राजगुरु है, बिस्मिल है, उसका क्या है यानी अशफाक खां है, फटाफट से बोलिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा 39 का जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी क्या हो ए नंबर सुखदेव, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राज शब्द का यानी राज शब्द जो तत्सम है या फिर तद्भव है या फिर देशज है या फिर विदेशज है, यानी कौन सा शब्द है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोग को जवाब फटाफट से देना है। मुझे सब्सक्राइब करना नहीं आता है, अरे अच्छा क्या बोले आप, चलिए बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब क्या के बारे में बोल रहे हैं, हाँ जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्योंकि हर दिन अब क्लास जो होगी वो यानी सुबह 7 बजे क्लास होगी, एक बार देख लीजिए, सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसके बाद अब एक 6 बजे यानी होगी दिन में मतलब शाम में, उसके बाद यानी 7:30 में एक क्लास होगी। ये यानी तीनों क्लास जो है कंटिन्यू होने वाली है, तो आप लोग को बस इस चैनल पे बने रहना और सभी सब्जेक्ट की होगी, ठीक है। चलिए अल्टरनेटिव करके, तो रात जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर नहीं तद्भव है, क्या है तत्सम है, रात 40 का करेक्ट आंसर तद्भव राइट आंसर होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, एक मिनट ये तो दिख नहीं रहा है, देखिए घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलने हैं। हाँ और एक चीज मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बता देना चाहता हूं, जिसको भी अगर कंफ्यूजन हो किसी भी प्रश्न में किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो एक बार जरूर बताइएगा यार। मैं चाहता हूं कि कोई पूछे हमसे, मगर पूछता नहीं है, पूछना चाहिए अगर आप लोगों को डाउट रहे तो, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, हार मान लेना, क्या होगा राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो यहां पर आप लोग को जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं, फटाफट से बोलने हैं। चलिए बिल्कुल, तो यहां पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, चलिए हाँ जितने भी सारे पुराने नए स्टूडेंट हैं मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं और पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं देख रहा हूं, जो नया स्टूडेंट आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, 42 नंबर का बी नंबर यानी क्या नर हरिदास, ठीक है, नर हरिदास करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, ओके। चलिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु तो नर हरिदास नाम था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि खरा का विलोम है, तो खरा का विलोम क्या होता है, फटाफट से आप लोगों को बोलने हैं, क्या होगा 43 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, तो यहां पर हमारा 43 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, चलिए तेजी से बताएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, यहां पर सी नंबर करेक्ट है, सी नंबर नहीं खरा का विलोम मीठा हो जाता, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि पंचवटी कौन समास है, पंचवटी जो है कौन समास है। बिल्कुल आप लोगों के लिए सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न में अगर आप लोगों को डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप लोग यानी टेलीग्राम में जुड़ करके टेलीग्राम में बोलिएगा, उसका जो है यानी स्क्रीनशॉट करके बताना है आप लोग को, मैं पूरी तरीके से उस क्वेश्चन में यानी आप लोग को समझा दूंगा, ओके। और वैसे मैंने अब तक जो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बता रखा है, पूरी तरीके से मैं बता रहा हूं और जवाब भी दे रहा हूं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सी नंबर यानी क्या द्विगु है, पंचवटी क्या है द्विगु है, राइट आंसर क्या हो सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोले करेगी, समाज शब्द का विशेषण है, तो समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो समाज का जो हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सामाजिक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यानी बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है,
तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 46 का करेक्ट आंसर बोलने हैं, क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होने? अपना काम निकालना। क्या होगा? अपना काम निकालना। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला हमारा बोला जा रहा है क्वेश्चन, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द कहा जाता है। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द के क्या कहा जाएगा? फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 47 नंबर का। तो 47 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, जिसने दीक्षा ली हो तो उसको दीक्षित कहा जाता है एक शब्द में। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? उसने कहा था कहानी के नायक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? किसकी बात हो रही है? उसने कहा था कहानी के नायक। ठीक है, तो आप लोग को पूरी तरीके से ये क्वेश्चन तो आप लोग को वैसे पता होगा और पूरी तरीके से जवाब दे देना है। तो 48 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी लहना सिंह। ठीक है, यहां पर लहना सिंह नाम था। ओके, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पैर कौन सा समास है? द्विंदु, उसका देखिए द्विगु, इसका तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? और आप लोगों को तेजी से जवाब देने हैं। तो यहां पर हमारा 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी द्विंदु समास है। क्या है? द्विंदु समास है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है ये किस काल के कवि हैं? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं, क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। तो 50 नंबर का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। चलिए वेरी गुड। तो 50 नंबर का राइट आंसर भक्ति काल के। किस काल के थे? भक्ति काल के थे। वेरी गुड, आपको सभी का सही आ चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छी तरीके से जवाब दें, एक बार मैं नाम पढ़ ले रहा हूं, देखें नाम पढ़ पा रहा हूं। चलिए तो मनीषा कुमारी, राजकुमार, उसके बाद क्या रीचा कुमारी। चलिए मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज जो है लैपटॉप की स्क्रीन में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है और मैंने थोड़ा सा जूम कर रखा हुआ है। मतलब ये मैं मतलब अपने जो वीडियोस है वो चल रही है किस तरीके से वो कर रखा है, तो थोड़ा सा नाम में दिक्कत हो रही है, मतलब छिप चुका है, हाइड हो चुकी है, कमेंट ओनली दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट, जल्दी से बोलने हैं, सी नंबर यानी क्या? श्रीनिवास दास की। ठीक है, स्वयंवर किस यानी संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो 51 का श्रीनिवास दास की। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ए नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की नहीं होगी। ओके, चलिए मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि जिसको भी अगर कंफ्यूजन है या फिर किसी भी प्रश्न का अगर डाउट अगर आप लोग को लगता है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है, सॉरी टेलीग्राम का लिंक, वहां पर जुड़ करके एक बार बता दीजिएगा। चलिए 2 यानी 22 तो काफी अच्छा लग रहा था बट फिर से खिसक चुका है। चलिए कोई बात नहीं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या होगा? जल्दी से बोलने हैं आप लोग को। 52 नंबर का। तो यहां पर ए नंबर नहीं, बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो अभी न सॉरी किसने कहा था? फटाफट से बोलिएगा। यानी महात्मा गांधी ने बोला था या फिर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था? एक बार ऑप्शन सारे को देख लीजिए और जवाब दीजिए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए महात्मा गांधी ने बोला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अभी तो इस देश की जनता जो बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संस्कृति के अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के अध्याय जो है किसकी कृति है? गुलाबदास की है। उसका देखिए फटाफट से आप लोग को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को देखिए और आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आप लोग को बार बार कहना चाहूंगा जितने भी सारे स्टूडेंट लाइव में हैं कि जिस क्वेश्चन भी अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम में बीबीपी हेल्प टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा और वहां पर आप लोग को बोलना है। ठीक है, चलिए जा करके मतलब कि सर इसका आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए
53 नंबर का गलती है। हाँ बिल्कुल 53 नंबर का यहाँ पर मैंने शायद गांधी जी बताया, तो यानी हो जाती है यार। मैंने कितना बार जो है मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से जो है मतलब आंसर करेक्ट हो, लेकिन कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं मतलब जो है मतलब वहाँ पर देखना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाती है। मैंने फिर से जो है यहाँ पर देखा, ठीक है। चलिए तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू होगा। तो ये काफ़ी जो है मतलब टफ होता है आपका कमेंट पढ़ना। तो चलिए अब से मैं कमेंट को नहीं पढ़ूंगा, ओनली फॉर क्वेश्चन की ओर देखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या करेगी, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को 54 नंबर का जवाब देना है। तो 54 का जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो यहाँ पर डी नंबर यानी क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर की करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या करेगी, कौन सी कृति, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। तो कौन सी पुस्तक जो है अज्ञे की है, फटाफट से आप लोग को यहाँ पर 55 का जवाब देने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, हरी घास पर क्षणभर, क्या होगा, यानी अज्ञे की कौन सी पुस्तक है यहाँ पर, तो हरी घास की क्षणभर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करेगी, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो प्रताप के यानी संपादक कौन थे। तो यहाँ पर जो हमारा 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं, ए नंबर क्या होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, क्या होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से अभी जवाब देने हैं आप लोगों को। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा शायद आज स्लो चल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, चंपारण गांधी जो गए थे कब गए थे। तो यहाँ पर आप लोग को जवाब फटाफट से देने हैं। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी अप्रैल 1917 में गए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं और आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट जो है बारी बारी से देख लूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। तो कहाँ पर लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 58 नंबर का, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी वर्मा में, ठीक है। क्या होगा, वर्मा में लड़ाई हो रही है, हो रही थी, ठीक है। चलिए अब नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो आप लोग को एकदम जवाब देने हैं, फटाफट से जवाब देने हैं, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलने आप लोग को। चलिए ओके, तो नामवर सिंह की जो है कौन सी यहां पर जो है क्या है, हाँ पुस्तक नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट से। तो जी हाँ बिल्कुल, तो 59 का करेक्ट आंसर सी नंबर का, यानी त्रिच, त्रिच जो है नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि दलित सौंदर्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं, चलिए तेजी से बोलेंगे। चलिए वेरी गुड, एकदम आप लोग का जवाब शानदार तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। 60 नंबर का सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहेगी, कौन सी रचना मलयज की नहीं है। तो कौन सी रचना जो है यहाँ पर मलयज की नहीं होगी, फटाफट से जवाब देने हैं। ये काफी ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पढ़ करके जो हम लोग जो है काफी जो इसको रिविजन कर चुके हैं। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, कविता के साक्षात्कार, क्या होगा, कविता के साक्षात्कार, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी कहानी त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। फटाफट से देगा, कहानीकार जो त्रिच की लाश को जलाने के लिए जंगल गया था वो किसके साथ गया था, सानू, भानु, थानू या फिर कुसानू, क्या होगा, किरसानू, फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो सी नंबर थानू के साथ गया हुआ था, किसके साथ गया था, चलिए फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर थानू के साथ गया हुआ था, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जय कृष्ण मूर्ति का जो पूरा नाम था ये क्या था, फटाफट से बोलना आप लोगों को। चलिए तेजी से बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा 63 नंबर का, चलिए बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी जूही कृष्ण मूर्ति, क्या होगा, क्या नाम था, पूरा नाम जो था, यानी बी नंबर जूहू कृष्ण मूर्ति। सॉरी जूहू नहीं है, जी हू। तो ये बोलना थोड़ा सा जो है आपको मतलब पूरी तरीके से जो है जुबान का इधर से उधर करना पड़ेगा। ये आप लोग एक बार बोल के देख लीजिए, क्या नाम था, जी हू कृष्ण मूर्ति। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो किस परंपरा के कवि हैं, फटाफट से बोलने हैं और जवाब तेजी से देने हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। तो 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी
प्रेम ख्यानात्मक काव्य परंपरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग को ये पूरी तरीके से पता होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है, देखिए कुछ क्वेश्चन में मतलब क्या होता है कि वो कुछ गलत पढ़ के आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ आकर के लगता है उनको कि मतलब रॉन्ग हो जाता है। हाँ, जिस क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाता है तो मैं पूरी तरीके से, मुझे भी लग जाता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, मैं डायरेक्टली जो है उसको दोबारा से देखता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें लगता है, क्योंकि सभी जो है मॉडल पेपर के मतलब क्या है, दीक्षा है, मतलब भिक्षुक है, भिक्षुक। ठीक है, मॉडल पेपर पढ़ करके सारे क्या हो चुके हैं, मतलब कुछ कुछ गलत पढ़ लेते हैं और कुछ जो पढ़े हुए हैं तो मतलब वो कन्फ्यूजन में। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन जो है दूर कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आता हूँ, ये रियली मैं कह रहा हूँ कि लाइव क्लास आते वक्त जो है मैं एक क्वेश्चन को लगभग 2 बार यानी नेट पे सर्च करता हूँ उस पर, क्योंकि बुक पर अब भरोसा नहीं लग रहा है। क्योंकि बुक में मैं भी देख रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यानी 2-3 बार यानी नेट पे भी सर्च करता हूं, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाते बनाते कितना टाइम लगता है वो आप लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है। 100 क्वेश्चन यानी लाइव आते आते हम लोग को कितना, लगभग 2 से 3 घंटा का टाइम लगता है। लगातार 3 घंटा कंटिन्यू काम करना पड़ता है यानी लाइव क्लास के लिए। ठीक है, मतलब एक एक क्वेश्चन को 2 बार सर्च करना पड़ता है। कहीं अगर यहाँ देखो तो अलग मिलता है, वहाँ देखो तो अलग मिलता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। बट नेट में सर्च करते हैं तो उसके बाद लाइव क्लास आते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलत बोल देते हैं, गलत कहते हैं सर ये क्वेश्चन गलत है। तो आप लोग एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम में जरूर आइएगा, या टेलीग्राम में आप लोग को बोलना है। ओके, चलिए, सूरदास किस मार्ग के यानी दीक्षित हुए थे? तो फटाफट से बोलना है आप लोगों को, फटाफट से बोलना है, जवाब दीजिए। तो 65 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, नहीं पुष्टि मार्ग। क्या होगा? 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा शिक्षा गुरु थे, तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? देखिए फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, बिल्कुल। चलिए, हाँ एक चीज जो रट लगा रखे हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का। चलिए हम लोग लास्ट में देख लेंगे, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, सी नंबर यानी शेष सनातन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 का आप लोग का जवाब देना, 66 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तुलसीदास के दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु कौन थे? नर हरिदास या फिर शेष सनातन? देखिए इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है। तो 66 का आप लोग को जवाब देने, तो 66 का करेक्ट आंसर कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो यहाँ शेष सनातन करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला। एक बार मैं रिसर्च कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। चलिए चलिए अब जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आप लोग के लिए मतलब एक सरप्राइज अभी करने वाला हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, सबके हित का वचन कौन कहता है? फटाफट से बोलिएगा। चलिए चलिए फटाफट से बोलिएगा। अरे यार मैंने क्वेश्चन को देख लिया है और कमेंट भी आप लोग का देख करके बता दिया है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? 67 का आप लोग बताइएगा फटाफट से। 67 तो अभी देखे नहीं है। चलिए चलिए बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे हैं, अरे यार मैं कमेंट में बता दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, छत्रसाल दशक में छंद है, तो छत्रसाल दशक में छंद है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट?
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। देखिए फटाफट से आप लोग को बताने हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की नहीं है, फटाफट से बताने हैं, आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए छियासठ का क्वेश्चन मैंने एक बार देख ले रहा हूं, 66 का एक बार देख लेते हैं। अब यहां क्या बोला जा रहा है, 66 नंबर, देखिए 66 नंबर को मैंने बताया था, क्या बताया था, तुलसी के शिक्षा गुरु कौन थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए तो यहां पर नर हरिदास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना आप लोगों को। छत्रसाल दशक में छंद है, कितने छंद है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए तो बहुत बार जो है यहाँ पर आप लोग ने 66 के बारे में बात कर रहे थे, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो देखिए एक बार मैं, अगर मेरे पास अभी एक बार मैं अभी रिसर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने फ़ोन पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है जी हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पहले आगे कर लेते हैं सारे प्रश्न को, उसके बाद मैं पूरी तरीके से आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अगर अभी करूँगा तो पूरी तरीके से यह भंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो फटाफट से यहाँ पर 68 का जवाब देने हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, नहीं 10 है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की नहीं है, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा, यानी शिवाजी का महत्व, या फिर क्या होगा, बहुत बढ़िया, डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, फटाफट से बोलिएगा। 70 नंबर का, 70 का जवाब देने आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर में क्या है, ठाकुर रामनाथ सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 71 नंबर का। चलिए चलिए तो यहां पर 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी गुलामी का नशा, क्या होगा, बहुत बढ़िया, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा 71 का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं। चलिए गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था, ये कब कहां हुआ था, फटाफट से जवाब देने हैं, क्या होगा इसका आंसर। चलिए वेरी गुड, जवाब तो बहुत शानदार तरीके से आ रही है। और आप लोग का आज मैं देख रहा हूं कि क्लास में बहुत ज्यादा मतलब डिस्कशन टाइप का लग रहा है, ठीक है। बिकॉज एक क्वेश्चन के पीछे जो आप लोग पढ़े हुए रहते हैं, मतलब आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि अगर जिस क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है, तो लास्ट में आप लोग को पूरी तरीके से बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। तो यहां पर 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। 13 नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गणेश किस संधि का उदाहरण है। तो गणेश जो है किस संधि का उदाहरण है। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने जो है मतलब टाइम लगा चुके हैं, ठीक है। देखिए गणेश किस संधि का उदाहरण है। तो गणेश जो है किस संधि का उदाहरण है, तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या हो जाएगा, 73 नंबर का जो हमारा हो जाएगा बी नंबर, गुण संधि है, क्या होगा, गुण संधि है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या बोला जाएगा कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें। तो इत्यादि का संधि विच्छेद यहां पर आप लोग को करने के लिए बोल रखा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो यहां पर 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इति जोर आदि, क्या होगा, इति जोर आदि, यहां पर करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है। तो पर्यावरण जो है किस संधि का उदाहरण है, फटाफट से बोलने हैं। चलिए तो 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी यन संधि, क्या होगा, यन संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है। तो मनोरंजन जो है किस संधि का उदाहरण है, यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का, जल्दी से बोलने आप लोग को। चलिए
तो विसर्ग संधि हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि चौराहे में समास है, तो चौराहा में कौन सा समास होगा, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तेजी से बताने आप लोग को। तो 77 नंबर का भी राइट आंसर क्या होगा, नहीं चौराहा जो है ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला करेंगे, रात दिन किस शब्द का कोई रात दिन जो है शब्द जो है कौन सा समास होगा, फटाफट से बोलने आप लोग को। रात दिन शब्द जो है कौन समास होगा, फटाफट से आप लोग बोलिएगा। तो फिर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी द्विंद्व समास है, क्या द्विंद्व समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, रसगुल्ला में कौन सा समास है, तो रसगुल्ला में कौन सा समास है, फटाफट से आप लोगों को रसगुल्ला देख करके थोड़ा सा आप लोग खुशी जो है आनी चाहिए मुंह पर चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रसगुल्ला जो है ये बहुत बढ़िया 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 79 का जवाब देने हैं। चलिए अच्छी बात है, सबका जवाब आ चुका 79 नंबर का, वेरी गुड। तो रसगुल्ला जो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ए नंबर यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, यज्ञशाला, उसके बाद क्या कि सौधर्म या फिर जलोस्मा या फिर पंकज, क्या होगा जल्दी से बताने हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि जो होता है, तो यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं, यानी क्या जलोस्मा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, नौकर का विलोम होगा, तो नौकर क्या होगा, फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, कि नौकर का विलोम। ठीक है, तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर अधिकारी। नौकर का क्या होगा, अधिकारी, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फटाफट से देखना करेगी शाकाम का विलोम होगा, तो शाकाम का विलोम क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए फटाफट से जवाब देने आप लोगों को। तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाता है, यानी शाकाम का क्या होगा, यानी निष्काम। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, अंत का विलोम क्या होगा। देखिए अंत का विलोम क्या होगा, फटाफट से बोलने आप लोग को। चलिए तेजी से बोलने आप लोग को। चलिए तो यहां पर हमारा 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर यानी अंत का सीमित, क्या होगा, अंत का सीमित करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, उर्वरा का विलोम होगा, तो उर्वरा का विलोम क्या होता है, फटाफट से बोलने हैं। उत्कृष्ट, उत्तमन या फिर क्या है कि उस पर या फिर अतिवृष्टि। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर 84 का राइट आंसर होगा, क्या हो जल्दी से बोलने हैं, ए नंबर यानी उर्वरा का क्या होगा, उत्कृष्ट, करेक्ट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो घबराहट में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए चलिए तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 85 का, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं, जल्दी से बताने हैं, वेरी गुड। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो किस शब्द में आवा जो है प्रत्यय नहीं है, फटाफट से बोले। दिखावा है, चढ़ावा है, लावा है, उसका क्या है, भुलावा है। फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 86 का। तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, लावा में क्या है, आवा प्रत्यय नहीं है, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना 87 नंबर का। तो 87 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, इष्ट, क्या होगा, इष्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि कीर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कीर्दंत प्रत्यय जो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो यहां पर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, नहीं क्रिया, कीर्दंत प्रत्यय किन शब्दों से के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर 88 का, यानी क्रिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पवन का पर्यायवाची है, तो पवन का पर्यायवाची कौन नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, जल्दी से बोलेगा। पवन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जल्दी से देने हैं आप लोग को आंसर।
चलिए तो देखिए पवन का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, अनल ये करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोले, जरा फटाफट से जवाब देने हैं। कह रहा है कि हवा पर्यायवाची नहीं है, तो हवा जो है पर्यायवाची नहीं है, फटाफट से बोलने हैं आप लोग को, जल्दी से बोलने हैं, वेरी गुड। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, सलील, वायु, अनिल, समीर, तो यहाँ पर सलील हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहे कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ होगा, तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 91 का करेक्ट आंसर आप लोग को जल्दी से बोलने हैं। चलिए फटाफट से बोलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी परंपराओं के विपरीत कार्य करना, करेक्ट आंसर यानी उल्टी गंगा बहना होता है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग होगा, तो आंखें दिखाना यानी सही मुहावरे का जो प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर देख लीजिए इसमें से कौन सा सही होगा, तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या है, साहूकार को आंख दिखाना, ठीक है। श्याम साहूकार को आंख दिखाया यानी आंखें दिखाना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर बी नंबर होगा, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, कांटा बोना मुहावरे का अर्थ है, तो कांटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का आप लोग को जवाब देने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, तो यहां पर हमारा यानी कांटा बोना मुहावरे का जो अर्थ होता है 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, हानि पहुंचाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेगी, चार चांद लगाना का अर्थ है, तो चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। क्या कह रहा है 94 नंबर, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चार चांद लगाना मतलब क्या होगा, सुंदरता बढ़ जाना, ठीक है। यानी सुंदरता बढ़ जाना मतलब चार चांद लगा देना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करेगी, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, जल्दी से बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 95 नंबर, तो 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से देखिएगा, जलज, यानी कमल का पर्यायवाची तो जलज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना, कह रहा है कि अंत का पर्यायवाची, ये तो हम लोग शायद देखे नहीं थे, अंत का अन्नत का विलोम देखते, अब अन्नत का जो पर्यायवाची आ चुका है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोले 96 का, तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी शेषनाग, अंत का क्या होगा, शेषनाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 96 का क्या होगा, अन्नत का पर्यायवाची शेषनाग, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोले फटाफट से जवाब देने हैं, कह रहे कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है, यानी शब्द के प्रारंभ में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है। देखिए ये सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज के क्लास में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को भी कंफ्यूजन है, और ये सारा कंफ्यूजन आप लोग को मैं टेलीग्राम में जो है आज सारे को आज कंफ्यूजन जो दूर करने वाला हूं, ठीक है। तो अब लास्ट में आप लोग बताइएगा क्या बताना है आप लोगों को, 10 नंबर मैं बिल्कुल विद प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के मतलब विवाद एक तरह का छिड़ गया था, ठीक है। तो वो सारा चीज मैं आज विद प्रूफ के साथ जो आज मैं बताने वाला हूं, बट एक कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि आप लोग टेलीग्राम में एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोग को बता देने वाला हूं, ओके। तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर यानी शब्द के प्रारंभ में होता है, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग। अब देखिए प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, चलिए बीबीपी हेल्प करके आप लोग को जाना है टेलीग्राम में, BBPHELP, बीबीपी हेल्प करके टेलीग्राम है, वहां पर आप लोग को चले जाना है, फटाफट से जुड़ जाना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी क्या होगा, प्रख्यात में पर जो है ये क्या होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आंदोलन चल रहा था आज क्लास में, तो ये आंदोलन को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन जो चल रहा था वो क्योंकि मतलब कंफ्यूजन को लेकर चल रहा था, अब कंफ्यूजन को तो दूर करना ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में कौन सा प्रयुक्त जो है उपसर्ग है, फटाफट से बोलिएगा। तो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, बे, क्या होगा, बे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, एक 100 नंबर, प्रतिकूल में उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, फटाफट से बोलिएगा, परी, प्रति या फिर पर या फिर क्या है, परा, जल्दी से बोलने आप लोग को। 100 नंबर का क्वेश्चन बोलिएगा और आप लोग को मैं शानदार तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, और आज आप लोग किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहा है वो आप लोग एक बार हमको जरूर बताइएगा, ठीक है।
एक बार जरूर बताइएगा, जो भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, जिस भी क्वेश्चन में, ठीक है। मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन सा भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इतना कमेंट करेंगे सर ये गलत है, ये गलत है, तो एक बार में मैं जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन अब मैं आप लोग को पूरी तरीके से टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और पीडीएफ का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पीडीएफ में जाकर यानी आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, नोट्स को यानी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूं एक बार कि पीडीएफ को आप लोग को कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ को कैसे पढ़ना है आप लोग को, सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट में दिखा दे रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को आना है गूगल में, ठीक है। चलिए, मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, आप लोग भी इसी तरीके से कर लीजिएगा एक बार। चलिए, तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ न्यू पेज, इस तरीके से ओपन कर लेना, ठीक है। अब गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आप लोग को बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद जो आप लोग जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग गूगल में आना है। गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। bbphelp.com टाइप करना, उसके बाद आप लोग को सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से, हाँ यार, मैं आप लोग को एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ, जिसको भी अगर कन्फ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप लोग जरूर बताइएगा यार, मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूं पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर आ जाए, सारा चीज आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक बार डेमो तो आप लोग मैंने आज का ही वीडियो में बता दिया हूं, यानी लाइव आकर के, सॉरी लाइव तो नहीं था वो, वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो वहां पर आप लोग को चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जिसमें क्लिक करिएगा यहाँ पर आ जाएगा। अब मान ली एक पेज में आप लोग को सारा चीज मिल जाने वाला है। जैसे कि हिंदी में जाना है तो हिंदी में आप लोग क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आप यहाँ पर आ जाएगा। अरे क्या हो भाई, चलिए हिंदी में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सारा चीज आप लोग को यहाँ से मिल जाएगी। तो आप लोग ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से देखिए, हिस्ट्री का यानी मॉडल पेपर मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके बाद हिंदी का मिल जाएगा, और उसके बाद किसका, इंग्लिश का मिल जाएगा, उर्दू का देखिए, उसके बाद ज्योग्राफी का मिल जाएगा, उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, यानी सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर के अपनी तरह से जो जो आप सब्जेक्ट रखे हुए हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। निश्चिंत होकर के जाइए और पढ़िए पूरी तरीके से, ठीक है। अब हाँ, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है, आप कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट था, आप लोग थोड़ा सा बताएं तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन में डाउट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी डाउट में चल रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। किसके घर काजल सारा लड्डू खत्म कर दिया अभी, क्या बोल रहे हैं। चलिए सर उर्दू का क्लास लीजिए, रेगुलर पार्टी करने के लिए आ रहे हैं तेरे घर पे न्यू ईयर का। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और उर्दू क्लास, हाँ उर्दू क्लास जो है बहुत जल्दी ही होगा। मैं उर्दू का क्लास जो है यानी कल तो नहीं, ठीक है। मैं अब जो है मतलब एक रूटीन बना दूंगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम में आप शेयर कर दूंगा, उसके बाद जो है उसी के हिसाब से आने वाला हूँ, ठीक है क्लास। और दो क्लास होने वाली है, और कल से एकदम पूरी तरीके से शानदार तरीके से क्लास होने वाली है। आज क्लास जो भी जैसे भी जितना भी क्लास हो चुका है, बट अब जो क्लास आने वाली है वो बिल्कुल शानदार और एकदम मज़ेदार होगी, ठीक है। 66 का शी होगा, हम बुक में देखे सर। चले तो एक बार मैं 66 का क्वेश्चन अगर कोई बता देंगे तो हम नेट पे अभी यहीं पर सर्च कर ले रहा हूँ, क्या क्वेश्चन था। हाँ, तो म्यूजिक का भी इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर जाइए bbphelp.com लिखिए, वहाँ पर आप लोग को म्यूजिक का भी मिल जाएगा, ठीक है। जाइए फटाफट से देखिए, म्यूजिक का है सबसे नीचे मिल जाएगा आप लोग को यहाँ से, ठीक है। जहाँ पर डाउनलोड में बटन पे क्लिक करिएगा वहाँ पर आ जाएगा। चलिए, तो अच्छी बात है, सारा चीज़ जो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज का क्लास भी थोड़ा सा जो भी रहा, चलिए अच्छी बात है। चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही तक, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लाइव क्लासेस में।